सबसे पहले आपको बताएं कि हुक्काम गफलत में हैं, जबकि सफाई मुलाजिमीन हड़ताल पर हैं। बागों और बहारों का शहर कूड़ादान बन चुका है। सफाई निजाम ठप हो गया, गलियां, मोहल्ले, सड़कें और बाजार कूड़ा कूड़ा नजर आ रहे हैं। ताफुन से राहें दुश्वार हो गई। फिरोजपुर रोड, शादबाग, खोखर रोड समेत मुख्तलिफ इलाके डंपिंग साइट्स बन चुके हैं। कई इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से भी मुश्किलात का सामना है। शहरी पूछते हैं, शहर दिल आवेज का कोई वाले वारिस है भी कि नहीं? कचरिस्तान बनता जा रहा है शहर लाहौर और सेहत के लिए भी सिक्योरिटी रिस्क बन गया है। आपको बताते चलें, शहरी परेशान नजर आ रहे हैं और LWMC मुलाजमीन जो हैं वो हड़ताल पे हैं, जबकि हुक्काम जो हैं वो ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं। शहर लाहौर, जिसे बागों का शहर कहा जाता है, इस वक्त सूरत हाल क्या है? जगह जगह जो है कचरे नजर आ रहे हैं। कूड़ादान शहर लाहौर इस वक्त लग रहा है। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर हैं ताहिर खान, उनकी जाने बढ़ेंगे। ताहिर, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, लाहौर सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर, जिसे कि बागों का शहर कहा जाता था, अब रफ्ता रफ्ता कूड़े के ढेर में तब्दील होता जा रहा है। इंतज़ामिया की नाअहली कहें या अफसरान की गफलत, बहरहाल ये हकीकत है कि लाहौर में जगह जगह कूड़े और गंदगी के ढेर नज़र आते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं कोट लखपत के इलाके UC 226 में। यहाँ भी यही हालात हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो कूड़े करकट के यहाँ पर ढेर हैं, बदबू है, ताफून है, यहाँ पे गोबर है और जो कचरा है उसके यहाँ पर जा बजा ढेर नज़र आते हैं। आमने सामने दो स्कूल हैं, यहाँ पर मोहल्ले का वस्त है, आबादी का वस्त है, इर्द गिर्द इंसान ही बसते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा गुमान नहीं होता कि किसी इंसानों की बस्ती है। इंतहाई कसम पुरसी की हालत में यहाँ पर लोग रह रहे हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं और सफाई के लिए यहाँ पे कोई क्यों नहीं आता। अच्छा भाई, आप बताएं, यहाँ के आप रिहायशी हैं, हालात यहाँ के आप देख लें, क्यों ये इस तरह है और क्या कोई सफाई के लिए नहीं आता? किसी को आपने कंप्लेन नहीं की? कंप्लेन भी की है, हर दिन कंप्लेन करते हैं, यहाँ पे कोई आता भी नहीं। एक दिन चक्कर लगा जाते हैं, उसके बाद कोई पूछता ही नहीं, इधर ना कोई पूछने वाला है। मोहल्लेदार भी इधर के तंग है, सब तंग है। ये भी अकेडमी है, ये सामने ये स्कूल है, उसके बाद फिर वो स्कूल है। इधर के मोहल्लेदार पूरे परेशान हैं, कंप्लेन भी की है, ना कोई आता है। एक दफ़ा आते हैं, उसके बाद आते ही नहीं, ना इधर कोई चक्कर लगाता है। उसके बाद फिर भी यहाँ पे देखे रात को कभी कोई कूड़ा फेंक जाता है, ये सारे ये देखें। उसके बाद जी बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, शहरी से आपने जाना कि यहाँ पर कूड़ा करकट है, आमने सामने दो तालीमी इदारे हैं, बच्चे आते हैं तालीम हासिल करने, लेकिन लेके यहाँ से बीमारियाँ जाती हैं, बीमारियाँ लेके जाते हैं। अरबों रुपए के फंड हैं मुतलका महकमों के, LWMC के, तुर्क कंपनियों को ठेके दिए रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद कूड़े के ये ढेर। ठीक है ताहिर खान, आपका शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब रुख करेंगे, सादिया खान हमारे साथ मौजूद हैं डेविस रोड से। सादिया खान, बताएगा डेविस रोड की सूरत हाल क्या है? शहर लाहौर कचरिस्तान बनता जा रहा है, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? लाहौर के सफाई के इंतजामात की सूरत हाल देख ली है। बताते चलें आपको कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के जो मुलाजमीन हैं वो गुज़िश्ता 5 रोज़ से सरापा एहतजाज हैं। कहा यह जा रहा है कि 2 माह से इनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से इन्होंने अपना काम छोड़ दिया है। इसमें फील्ड वर्कर्स हैं, उनके साथ साथ ड्राइवर हजरात भी हैं जो कि बिल्कुल काम नहीं कर रहे। और कहा यह जा रहा है कि जब तक इनको तनख्वाहें नहीं दी जाएंगी ये लोग फील्ड में जाकर काम नहीं करेंगे। अभी मैं डेविस रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के जो मुलाजमीन हैं उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो तनख्वाहों के हवाले से सरापा एहतजाज। और कहा यह जा रहा है कि गुज़िश्ता 5 रोज़ से एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हुई। अभी जो है वो शीन कम्प्लेक्स का गेट इनके लिए बंद कर दिया गया है, इनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा और ना ही मुतलका अफसरान जो है वो बाहर आकर इनसे बात करने को गवारा कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ मुलाजमीन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि तनख्वाहें क्यों नहीं दी जा रही। अगर इनको तनख्वाहें नहीं दी जाती तो इनका लाहे अमल क्या होगा। लाहौर की गंदगी की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है कि गली मोहल्ले और अहम जो शाहराहें हैं वहाँ पर हमने देखा कि कूड़ा पड़ा हुआ है। ये बताइएगा तनख्वाहें क्यों नहीं दी जा रही? इस बात का पता ही नहीं है, बस काम करवा रहे हैं, हमें ऊपर से नहीं मिल रहे, हमें नीचे से नहीं मिल रहे। हमारे घरों के चूल्हे बंद किए हुए इन लोगों ने। हम यहाँ से कौन कौन से मुलाजमीन आप लोग शामिल हैं? ड्राइवर है, फील्ड वर्कर, तमाम दायरे के जितने भी डिपार्टमेंट के जितने भी बंदे हैं सब यहाँ पे जलील हो रहे हैं। इसका कितने लोग होंगे तकरीबन? कितने लोग हैं आप लोग तकरीबन? इस टाइम हम 3000 बंदा इधर। 3000 जी 3000 बंदा है, तो किसी की भी नहीं कोई सुन रहा। अंदर बात कर रहे हैं वो भी अभी तक बाहर नहीं आ रहे। यही कह रहे हैं कि अच्छा वो चेक दे रहे हैं, हमें वो दिलासे दे रहे हैं 5 दिनों से, हमारी कोई भी नहीं सुन रहा। ठीक है, गाड़ियाँ कितनी हैं जो कि लाहौर का कूड़ा उठाती हैं? गाड़ियाँ बरबूत तकरीबन कोई 1000 के करीब है गाड़ियाँ।
तो अभी सारी गाड़ियां बंद हैं। सारी टोटली 5 दिनों से बंद है, हमारी कोई भी नहीं सुन रहा। आज हम इधर आए हैं तो इधर भी कोई भी नहीं सुन रहा। अच्छा, 5 दिन हो चुके हैं। जी, आज अगर आज या कल में आपको तनख्वाहें नहीं मिलती तो क्या लाहौर का कूड़ा जो है वो इसी तरह से लाहौर की सड़कों पे पड़ा रहेगा? जी, हमें कोई उसका महीने का कोई चार्ज नहीं देंगे तो हम तो ऐसे ही रहेंगे। जितना तक हमें पैसे नहीं पे करेंगे, हमारी सैलरियाँ नहीं मिलेंगी, उतना तक हम काम नहीं करेंगे। और ये तनख्वाह हमने एक नहीं दो लेनी है। आपने सुना, इनका ये कहना है कि इनकी एक नहीं 2 तनख्वाहें हैं जो कि पेंडिंग है अदारे की जानिब, लेकिन अभी तक इनकी बात नहीं सुनी जा रही और ना ही इसके बारे में कुछ हतमी कहा जा रहा है। जी, गली गली नगर नगर कूड़े के ढेर। सादिया खान, आपका बहुत शुक्रिया, डेविस रोड से हमें अपडेट कर रही थी। खान, मुख्तलिफ इलाकों में यही सूरत हाल देखने में आ रही है। हमारे साथ अली रामे मौजूद होंगे। अली रामे, बताएगा, लिटन रोड पर आप मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, नए पाकिस्तान में दावा किया गया था कि पाकिस्तान को क्लीन और क्लीन रखा जाएगा, लेकिन लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर में एक कंपनी होने के बावजूद जो है वो सफाई के निज़ाम जो है वो मेरे अक्म में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कूड़ा करकट जो है वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन LWMC के एहलकार जो है वो यहाँ पर कूड़ा करकट जो है वो इकट्ठे नहीं कर रहे। तो यही सिचुएशन ना सिर्फ यहाँ की है बल्कि पूरे लाहौर की सिचुएशन है कि इसी तरह ये मनाजर जो आप देख सकते हैं। LWMC के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा भाईजान, क्या मामला है कि कूड़ा करकट क्यों नहीं उठाया जा रहा? भाईजान 2 महीने हो गए हैं, सैलरियाँ नहीं दे रही, बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो हम किधर जाएंगे? किराएदार लोग हैं हम, माल मकान कहते हैं, किराया नहीं दोगे तो सामान आपका घर से बाहर निकाल के रख देंगे, हम किसके आगे रोए? तनख्वाह मिलेगी तो हम अपना सर्किट भी चलाएंगे, अपने घर का भी चलाएंगे, तनख्वाहें नहीं मिलेंगी तो हम कैसे अपना सर्किट चलाएंगे? क्या कहते हैं LWMC के लोग, क्या कहते हैं जो हुकाम है कि आपको कब तक तनख्वाह मिलेगी, क्यों तनख्वाह रोक के रखी हुई है? सर जी, वादे पे वादा किए जा रहे हैं, कह रहे हैं, पहले उन्होंने हफ्ते का कहा था, हफ्ते को गए हैं, हफ्ते के दिन उन्होंने कहा जी मंगल को मिल जाएगी, मंगल का भी दिन चला गया। अभी सुबह आप लोगों ने एहतजाज भी किया था कि आप लोगों को तनख्वाह आज हमने किया था, कितना उसको कहते थे आपको पीर को तनख्वाह मिल जाएगी कितना, और पीर भी निकल गया, और कहते हैं जुम्मे को मिलेगी, और जुम्मा भी निकल जाएगा। देखा जाए हमारा देखो, हमारा चेहरा देखो, हमारे वाल देखो, हमारे पास पैसे होंगे तो हम कोई अपना कोई बच्चों का सिलसिला चलाएंगे ना कितना, हमारे पास पैसे नहीं आए, देखे हमारा हालात देखे कितना। तो इसी वजह से आप कूड़ा नहीं उठा रहे? नहीं, कूड़ा हम उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसके साथ काम कर रहे हैं, और काम नहीं, और नीचे जो कूड़ा है सारा जो इकट्ठा कर रहे हैं, नीचे काम कर रहे हैं, काम हम जारी है, हमारा काम जारी है, हम जास्ती नहीं किसी साथ। यहाँ पे देखे कितना कूड़ा पड़ा हुआ, ये काम जारी है। ये गाड़ियाँ आएंगी ना, गाड़ियाँ निकलेंगी तो गाड़ियों का काम है ना, हम काम कर रहे हैं, काम नहीं, हमें ये मुल्क हमारा है, ये पाकिस्तान है, हमें इसको गंदा नहीं रहने देंगे, हमारे से जितनी मर्जी जास्ती करें, हम इसको मुल्क को गंदा नहीं रहने देंगे। किधर ये हमारा मुल्क है, हमारे खून से खरीदा हुआ है, हमारे से जास्ती ना करें। देखा जाए इतनी अच्छी गाड़ी में बैठते हैं, हमारे पास कोई मोटरसाइकिल होगी ना, ये कहने ये वर्कर ने किसे दिलाई? आपका वर्जन भी आ गया कि आप लोग सफाई कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है, ये चीज़ें क्या है जो यहाँ पे सफाई जो है, कूड़ा करकट जो है वो उठाया क्यों नहीं जा रहा? यहाँ हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से कोई हड़ताल की गई हो, और इन मुलाजमीन का जो LWMC के एहलकार है, इनका मौक़िफ़ ये है कि इनको तनख्वाहें नहीं दी जा रही, और कब से वो तनख्वाहों के हसूल के लिए प्रोटेस्ट भी कर चुके हैं। लेकिन ठीक है अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ और मुलाजमीन के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं LWMC के, वो भी आप हमें बता रहे थे। आपको बताते चलें कि शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर दिखाई दे रहे हैं, जिससे ताफुन फैल रहा है, शहरी परेशान है और इंतजामिया ख्वाबे खरगोश के मजे ले रही है। ना सिर्फ ताफुन बल्कि इस कूड़े से बीमारियां फैलने का खदशा भी पैदा हो गया है। दुर्र नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। दुर्र नायाब, बताइएगा, LWMC के मुलाजमीन हड़ताल पर हैं और शहर कूड़ादान बनकर रह गया है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें ना देने और जो कट्टर कंट्रैक्टर हैं अलबराक की जानिब से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सैकड़ों मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं, और मुलाजमीन के एहतजाज के बाइस आज तकरीबन चौथा रोज़ हो चुका है कि एहतजाज और हड़ताल के बायस काम बंद है, और शहर में कूड़े की सूरत हाल जो है वो बिगड़ती जा रही है, और इस हवाले से जगह जगह गंदगी है, ताफुन है, कूड़ा करकट फेंका जा रहा है, लेकिन उसको लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी तुर्क कंपनियों की जानिब से उठाया नहीं जा रहा, जिसकी वजह से बहुत अजीब और तफुनज़ुदा सूरत हाल पैदा हो चुकी है शहर में। इस हवाले से अब जो तनख्वाहें हैं, कहा जा रहा है कंपनी की जानिब से कि तनख्वाहें दी जा रही हैं और कल तक उनको तनख्वाहें मिलना शुरू हो जाएंगी, लेकिन
इस वक्त जगह जगह मुलाजमीन अपना काम छोड़ के घरों में बैठे हैं या एहतजाज कर रहे हैं, कामों पे नहीं आ रहे, सफाई नहीं की जा रही, मैनुअल और मैकेनिकल स्वीपिंग दोनों तरह से बंद कर दी गई है, जिसके बाद शहर की सूरत हाल जो है वो मज़ीद ख़राब हो रही है। लाहौर शहर के पोश इलाके जिसमें जौहर टाउन जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे भी हालात ये हैं कि जगह जगह कूड़ा क्रिकेट पड़ा है, ढेर लगे पड़े हैं, लेकिन उनको उठाने वाला या उनको पिक करने वाला इस वक्त वेस्ट मैनेजमेंट का कोई मुलाजिम। दुरान, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। फिर से बात करेंगे, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कूड़े के ढेर लगे हैं, शहरी परेशान हैं, LWMC के मुलाजमीन हड़ताल पर हैं, कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा और शहर में बुरे हालात देखने में आ रहे हैं। इस वक्त हम रुख करेंगे शहर के पोश इलाके शादमान का, जहां से हमें ज्वाइन किया है शाहिद नदीम सिपरा ने। सिपरा, बताइएगा क्या सूरत हाल है शादमान के इलाके की? जी बिल्कुल, शहर में सफाई के इंतजामात इंतहाई नाकिस दिखाई दे रहे हैं। शहर के अगर गली मोहल्ले की बात की जाए और उसके साथ साथ शहर के पोश इलाकों की बात की जाए तो वहाँ पर भी कूड़े के ढेर नज़र आ रहे हैं। उसकी बुनियादी वजूहात यही सामने आई हैं कि अलबेराक कंपनी जो कि शहर में सफाई सुथराई के इंतजामात देखती थी और कूड़ादान में ठिकाने लगाती थी, तो उनको तनख्वाह नहीं मिली और वो सरापा एहतजाज बने हुए। हमारे साथ एक बच्चा मौजूद है, वो इसको किस तरह देखता है जो कि गली मोहल्ले में कूड़ा पड़ा है। बेटा, मुझे ये बताओ, ये जो कूड़ा पड़ा है बहुत बड़ी तादाद में पड़ा है, काफ़ी दिन से लोगों ने नहीं उठाया, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? इसको उठाना चाहिए या यहीं पे मौजूद होना चाहिए? उठाना चाहिए इसको। ये अगर ना उठाए तो ये लूजगी का बायस बनेगा और लोग बीमार होंगे। इसकी वजह से इसको उठाना चाहिए ताकि लोग बीमार ना हो और अपने माशरे को अच्छा रखें। नहीं तो आपको लगता है कि ये क्यों नहीं उठाया गया? क्या वजह है? शहरियों ने फेंका है या जो कंपनियां जो लोग यहाँ से उठाना आते हैं वो नहीं आ रहे, उसकी वजह से इतना बड़ा जो है वो भी नहीं आ रहे, चूँकि वो अब कोई दरख्वास्त भी नहीं कहता। अब वो नवाज शरीफ भी नहीं आया, इमरान खान आया तो अब कोई आता ही नहीं। इमरान खान तो है ही नहीं ऐसा लड़का जो अब काम करे, वो अपने मोहल्ले को देखेगा और किसको देखेगा। बस ऐसा ही वो है, उसको पता नहीं किसने चुरा दिया वोट डाल के। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो हमारे साथ जुल्म कर रहा है, हर चीज़ पर महंगाई करी जा रहा है। जी देखा, आपने सुना एक बच्चे की बात। बच्चे कहते हैं कि मन के सच्चे होते हैं। उनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जिस तरह मेरे बैक साइड पे देखें, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो बहुत बड़ी मिकदार जो है वो कूड़े की यहाँ पर मौजूद है। कूड़ादान मौजूद है, वो भर चुका है। उसके बाद शहरियों की जानिब से जो कूड़ा है वो कूड़ादान से बाहर फेंका जा रहा है। ये शहर का पोश इलाका है, शादमान का इलाका है जिसमें ये कूड़ा को फेंका जा रहा है। और एक बच्चे से हमारी बात हुई। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। शादमान के इलाके में मौजूद थे। क्या सूरत हाल है? शहर का पोश इलाका है, जगह जगह कचरे के ढेर नजर आ रहे हैं। राव दिलशाद की जानिब रुख करेंगे। राव दिलशाद, बताएगा आप कहाँ मौजूद है, यहाँ क्या सूरत हाल है? बिल्कुल जी, गुज़िश्ता कई रोज से शहर की जो मरकजी शाहराएं हैं वो LWMC की गफलत, मिसमैनेजमेंट और अना की बींट चढ़ चुकी हैं। रावी रोड की बात करें, वहाँ पर भी इसी तरह की सूरत हाल है। मेन बुलेवार्ड शादमान की बात करें, वहाँ पर भी इसी तरह की सूरत हाल है। जेल रोड की बात करें, वहाँ पर भी जो है वो इसी तरह की सूरत हाल है। आपको बताएं कि गुज़िश्ता कई रोज़ से LWMC के वर्कर्स जो हैं वो एहतजाज पर हैं, जिसकी वजह से शहर की मरकजी शाहराएं कचरा कुंडी में तब्दील हो चुकी हैं और किसी डंपिंग साइट से कम के मुनाजिर यहाँ पर नहीं देखने में आ रहे। आपको बताएं कि जो तमाम जो जगह हैं वहाँ पर कूड़ा मौजूद है, लेकिन इस हवाले से खबरें आने के बावजूद शहर के पोश एरियाज़ में भी जो कूड़ा करकट के ढेर हैं, लेकिन लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और जो तुर्क कंपनीज हैं उनकी जानिब से कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे। रावी रोड, असेंबली का मेट्रो स्टेशन की अगर हालत देखें तो वो भी इसी तरह की है। इसी तरह से जेल रोड की अगर बात करें तो वहाँ पर भी कूड़े के ढेर नज़र आएंगे। केनाल रोड की अगर बात करें तो वहाँ पर भी कूड़े के ढेर नज़र आएंगे। लेकिन इस हवाले से जो हुकूमत है वो भी कोई किरदार अदा नहीं कर रही, जबकि ज़िले इंतज़ामिया DC लाहौर इस LWMC की चेयरपर्सन है, उनकी जानिब से भी कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे कि जो वेस्ट है उसको। राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। कूड़ा ना उठाने की वजह से शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए हैं, मुलाजमीन हड़ताल पर हैं और शहर कूड़ादान ताफुन फैलने लगा है। शाहरुख नदीम हमारे साथ हैं। शाहरुख, बताइएगा कहां पर हैं आप, क्या सूरत हाल है?
बिल्कुल LWMC वर्कर्स के एहतजाज के बाद से शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए हैं। पहले जहां दिन में 2 दफ़ा जो LWMC की गाड़ी थी, जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ी थी, वो आया करती थी, मगर अब अगर बात करें तो जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए हैं और कोई भी इस चीज़ पे नोटिस लेने वाला नहीं है। अगर बात करें, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रखचंद्राय रोड पर। यहाँ जितने भी यहाँ डब्बे पड़े हुए हैं कूड़े के, वो भरे पड़े हुए हैं और सुबह से किसी ने नहीं उसे उठाया, और जिसकी वजह से इलाके में जो है वो ताफुन भी फैल रहा है। अगर बात करें पूरे रोड पे तो जितने भी डब्बे लगे हुए हैं उसको कोई उठाने वाला नहीं और कोई पूछने वाला नहीं। LWMC के जो वर्कर्स हैं वो स्ट्राइक पर हैं, उस पर हुकूमत और LWMC का जो महकमा है वो भी कोई नोटिस नहीं ले रहा, क्योंकि जगह जगह लाहौर में गंदगी के ढेर लग गए हैं, जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, आप बताएं कि सुबह से ये गंदगी के यहाँ ढेर लगे हुए, क्या कहेंगे, क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं? ये मुश्किल तो पेश आती हैं, लोग गुजरते हैं, मुश्किल बहुत ज़्यादा है। काफ़ी दिन के 1-2 दिन पहले के पड़े हुए हैं, अब नहीं उठा रहे। ये पानी वगैरह बाहर, ये मार्केट है, फजल वालों की दुकानें, वो पानी फेंकते हैं, सड़क ख़राब है, लोगों को मुश्किल का सामना पड़ता है। सामने भी आखिरी दफ़ा कब उठाया था? ये कल उठाया उन्होंने, कल लेकर गए, आज नहीं आए। 6 बजे जी बिल्कुल, कल आखिरी दफ़ा इन्होंने कूड़ा उठाया था और अभी तक जो है वो लेके नहीं गए हैं, जिसकी वजह से इलाके में ताफुन फैल रहा है। और यहाँ दुकानें जो मौजूद हैं और जो रेडियाँ लोगों ने लगाई हुई है, उनको तो यहाँ काफ़ी मुश्किलात का सामना है। बदबू फैल रही है, उसके अलावा जो कूड़ा है उस पर मच्छर भी आते हैं, जिससे लोगों को में बीमारियाँ फैलने का भी खदशा है, मगर इस पर कोई ताफुन फैल रहा है। सूरत हाल क्या है, शाहरुख बता रहे थे। रखचंद्राय रोड के बाद रुख कर लेते हैं टाउनशिप उमर चौक का, जहां पर इस वक्त हमारे रिपोर्टर जुनैद रियाज मौजूद है। जुनैद, यहाँ क्या सूरत हाल है? जी, इस वक्त हम टाउनशिप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के बाहर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के बाहर क्या हाल है। यहाँ पर कूड़ा क्रिकेट के ढेर हैं, बल्कि यहाँ पर गंदगी और ताफुन जो है वो बुरी तरह फैल रहा है। और ये लाहौर है जिसकी बात की जाती है, और लाहौर जैसे अहम शहर में भी जो है हर जगह गंदगी और कूड़े के ढेर हैं। इसी वाले से हम बात करेंगे इस इलाके के अहम समाजी शख्सियत सरफराज खान हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं टाउनशिप को इस वक्त आप? इसको जी, टाउनशिप की जो सूरत इंतहाई बदतरीन हो चुकी है, गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं। और अंदाज़ लगाएं कि जिन मुलाजिम को, जिन लोगों को खाना नहीं मिलेगा, तनख्वाह नहीं मिलेगी, वो खाक सफाई करेंगे। 2 माह हो गए हैं, मुलाजिम एहतजाज कर रहे हैं, सरापा एहतजाज है। हम कह रहे हैं वज़ीर बिल्दियात नहीं काम संभाल, मुस्ताफ़ी हो जाएँ, फ़ौरन मुस्ताफ़ी हो जाएँ, काम नहीं संभाल सकते। हम लोग टैक्स दे रहे हैं, ताजर भी टैक्स दे रहे हैं, आवाम टैक्स दे रहे हैं, और जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं, बीमारियाँ फैल चुकी हैं। कई जगहों पर ऐसे घरों के अंदर कूड़ा भरा पड़ा है, कोई सफाई का इंतजाम नहीं हो रहा। हम हुकूमत पंजाब से बुज़दार साहब से मुतालबा करते हैं कि सफाई के इंतजाम को बेहतर कराएं, नहीं कि तो पूरा लाहौर सरापा एहतजाज बन जाएगा। हम लोगों ने अपने बच्चों को बीमार नहीं करना, बच्चे हमारे बीमार हो रहे हैं, ताफुन फैला पूरे इलाके में। इस वक्त वज़ीर बिल्दियात साहब ने यह कहा कि हमने अहकाम जारी कर दिया, सब कुछ बकवास पे चले जा रहा है, कोई काम नहीं हो रहा। 10,000 मुलाजमिन हड़ताल करें, कल को एक ऐसा वक्त भी आएगा हम मुलाजमिन के साथ मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर प्रॉपर कूड़ा उठाया जा रहा है, नहीं उठाया जा रहा? आपने कोई इतला की, कोई दरख्वास्त की कि यहाँ से कूड़ा उठाया जाए? यहाँ पर तो इंतहाई जो है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट साथ है। बिल्कुल जी, हुकूमत का एक अहम तरीन शोबा यहाँ पर है, जहाँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की अहलियत साहब खुद तशरीफ लाएं, उसके बगल में देखें क्या गंदगी ढेर है, यहाँ बदबू फैली हुई है, यहाँ मुलाजमीन परेशान है, यहाँ पर चंद माजूर बच्चे रहते हैं, यहाँ पर माजूर लोग रहते हैं, यहाँ पर जिस बदबू से तंग आ चुके हैं। यहाँ पर सफाई की सूरत हाल बदतरीन हो चुकी है, लाहौर का हालात जो संगीन तरीन हो चुके हैं। यह हालात कंट्रोल ना कि तो पूरा लाहौर जैसा सरापत बन जाएगा। जी, आप देख सकते हैं, आपको फुटेज में भी दिखाया जा रहा है कि किस कदर यहाँ पर कूड़े के ढेर है। और यहाँ ठीक है जुनैद, आपका बहुत लोगों को किन मुश्किलात का सामना है आप हमें अपडेट कर रहे थे। LWMC के मुलाजिमीन की जानिब से तनख्वाहें न मिलने के खिलाफ हड़ताल के बायस शहर कचरिस्तान बन चुका है। जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, सफाई का बुरा हाल है, कोई पुरसाने हाल नहीं शहर लाहौर का, और मुतल्लिका अफसरान खामोश तमाशाई बने हुए हैं। एम्प्रेस रोड पर सईद अहमद सईद मौजूद हैं। सईद, यहाँ बताएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, शहर भर के अंदर अलबराक और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के कारकुनान की जानिब से हड़ताल के बायस जो कूड़ा क्रिकेट है वो जहां पर लाहौर शहर के दीगर मकामात पर मौजूद है, वहीं पर एम्प्रेस रोड पे हल्का जो किला गुज्जर सिंह का इलाका है वहां पर भी जो कूड़ा क्रिकेट के ढेर हैं वो लग चुके हैं, और अहले इलाका है और सारा जो राहगीर है वो काफ़ी अजियत का सामना उन्हें करना जो पड़ रहा है। और यही कहना है उनकी तरफ से कि लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के साथ जो दीगर अमले हैं सफाई के, वो यहाँ से कूड़ा क्रिकेट जो है गुज़िश्ता
3-4 दिन से जो है वो ठार नहीं रहे, जिसके बायस गंदगी के ढेर हैं वो लग चुके हैं। और गंदगी के ढेर के लगने के साथ साथ जो यहाँ पर एक बदबू और ताफुन है वो भी फैलना जो है वो शुरू हो चुका है, और राहगीर हैं वो काफ़ी परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। और मेरे इस हाथ जो है किला गुर्जर सिंह है, जबकि इसके बिल्कुल सामने जो है ऑपोजिट साइड पर लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर मौजूद है। लेकिन बड़ी अमारात मौजूद होने के बायस भी यहाँ पर जो कूड़ा क्रिकेट का ढेर है लगना वो एक अजीब समाज जो है वो पेश कर रहा है। और कूड़ा क्रिकेट के अंदर जो ढेर लगने के बायस यहाँ पर जो दीगर फलों और सब्जियों के अजनास के साथ साथ जो दीगर अशिया हैं जिनमें प्लास्टिक के साथ साथ जो ठीक है सईद, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एलडब्ल्यूएमसी मुलाजमीन की जानिब से हड़ताल का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त कूड़ा नजर आ रहा है, जिसकी वजह से शहरी परेशान नजर आ रहे हैं, ताफुन फैल रहा है। फाहद भट्टी हमारे साथ हैं। फाहद, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर भर में जगह जगह गंदगी के ढेर, कूड़े के ढेर, जिसकी वजह से मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाबू साबू तलत पार्क के इलाके में, जहाँ पर मेन बाज़ार का ये हाल है कि जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, गंदगी के ढेर हैं, जिसकी वजह से इलाके में ताफुन फैलने का भी खदशा है। अगर मेरे कैमरामैन नासिर मसूद आपको दिखा सके तो बिल्कुल ये कूड़े का ढेर है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, और इस पूरे इलाके का यही हाल है। पूरा तलत पार्क जो है इसी तरह कूड़े के ढेर में डूबा हुआ है। यूँ लग रहा है कि लाहौर शहर एक बार कूड़े का शहर बन जाएगा। और यहाँ के जो मकीन हैं उन लोगों का कहना है कि मुतद्दिद बार वासा हुकाम और जो LWMC का अमला है उसको आगाह कर चुके हैं, मगर अभी तक यहाँ से जो कूड़े के ढेर हैं उन लोगों को नहीं हटाया गया। जो घरों से कूड़ा निकलता है या जो दुकानों से बाज़ार से कूड़ा निकलता है उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता था, जहाँ पे पहले LWMC का जो अमला था वो उसको उठा के ले जाता था। यहाँ पर कोई ड्रम भी नहीं रखा गया और करीब तक कोई डंपिंग साइट भी नहीं है जहाँ पर इस कूड़े को जाके वेस्ट किया जाए। मगर जो यहाँ के इलाका मकीन है उन लोगों का कहना है कि जगह जगह कूड़े के ढेर होने की वजह से, गंदगी होने की वजह से उनके बच्चे बीमार हो रहे हैं, वो खुद बीमार हो रहे हैं, पूरे इलाके में बीमारियां फैलने का खदशा है। तो मुतालबा करते हुए नज़र आ रहे हैं LWMC से, ज़िले इंतज़ामिया से, कि खुदारा सफाई का बेहतर इंतज़ाम किया जाए तलत पार्क के इलाके में, बाबू साबू के इलाके में, और इसके अलावा पूरे लाहौर शहर में सफाई का जो निज़ाम है उसको बेहतर किया जाए। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे। और अभी हम रुख करेंगे कोट लखपत का, जहां पर हसन अली ने हमें ज्वाइन किया है। हसन, बताइएगा यहाँ सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, LWMC के जो पे स्केल के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें ना मिलने की वजह से हड़ताल का सिलसिला जो है वो जारी है, और शहर में जो गंदगी के ढेर हैं वो लग चुके हैं। कूड़ा जो है शहर से नहीं उठाया जा रहा। इसकी वजह जो है वो यही है कि जो LWMC के मुलाजमीन हैं उनकी हड़ताल का सिलसिला जारी है। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ LWMC के एक मुलाजिम जो है वो मौजूद हैं। ये बताएँ कि आपकी तनख्वाहें कब से नहीं दी जा रही और ये हड़ताल का सिलसिला जो है कब तक जारी रहेगा? अभी तो उन लोगों ने कहा कि आपको जुमेरात तक तनख्वाह दे दी जाएगी, लेकिन 2 माह से हमें तनख्वाह नहीं मिली। हमें तो अब दुकान वाला सौदा भी नहीं देता, किस पास से जाएं? गरीब आदमी है, यही कमाना यही खाना। 1 माह के बाद 800 तक हमें तनख्वाह मिलेगी, हम बच्चों का गुजारा करेंगे, वो तो हमें मिल नहीं रही। आप देखें, इन लोगों ने अलबराक वालों ने सारा कुछ कर लिया है, हमने तो कोई चीज़ नहीं दी। हमें तो मोहल्ले में हमारा तो मीटर काट के ले गए, बिजली वाले मीटर भी नहीं आ। और ये कूड़े की वजह से गंदगी इतनी फैल चुकी है, हमारा जीना बहाल हो गया। तो अब जब हमें कुछ चीज़ नहीं मिलेगी, हमारे तो बच्चे भूखे मार रहे हैं। ये अफसर जो उतले हैं, उतला अमला सारा, वो सारा कुछ लेकर घर बैठा हुआ है। हमें जो कुछ देंगे तो हम काम करेंगे ना। तो ये जो कूड़े का सिलसिला है ये नहीं, आप उस वक्त तक नहीं उठाएंगे जब तक आपके मसाइल हल नहीं होते? बिल्कुल नहीं उठाएंगे। जब तक हमें पैसे नहीं देंगे, हमारी तनख्वाह नहीं देंगी, हम अपना हक मांग रहे हैं। हमारा एक ही नारा है, हमारा हक हमें दो। हम अपनी तनख्वाह ही मांग रहे हैं ना, और तो कोई चीज़ इनसे नहीं ना मांग रहे। हमें हमारी तनख्वाह दें, हम काम करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि मेरे साथ यहाँ पे LWMC के मुलाजिम जो हैं वो मौजूद थे, उनका ये कहना था कि जब तक उन्हें तनख्वाहें नहीं दी जाएंगी उस वक्त तक जो हड़ताल का सिलसिला है वो जारी रहेगा और कूड़ा किसी भी सूरत में नहीं उठाया जाएगा। जिसकी वजह से हसन, आपका बहुत शुक्रिया। शहरियों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या मुश्किलात हैं, आप बता रहे थे। दूसरी जानिब हमारे रिपोर्टर बस्साम सुल्तान मौजूद हैं मक्का कॉलोनी में। बताइएगा बस्साम, इधर क्या मनाज़र है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं नवाज शरीफ कॉलोनी में मौजूद हूँ। शहर की मुख्तलिफ शाहराएँ और मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो इस वक्त डंपिंग साइट का मनाजिर जो है वो पेश कर रहे हैं। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो ये नवाज शरीफ कॉलोनी के अंदर इस वक्त एक तवील अरसे से यहाँ पर जो गंदगी है उसको साफ़ करने के लिए जो है वो कोई अमला यहाँ पर नहीं आ रहा है। इसी तरह शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जब हम देखते हैं तो जो वो एरियाज़ जहाँ पर गंद को जो है वो डंप किया जाता है वो ओवरफ्लो हो चुके हैं।
लेकिन उनको जो है वो जाए वकुआ पर नहीं पहुँचाया जा रहा। इसके साथ साथ इसकी वजह यह है कि LWMC के जो मुलाजमीन हैं उनको बर वक्त तनख्वाहें ना देने की वजह से जो LWMC के मुलाजमीन हैं वो सरापा एहतजाज हैं, उनने काम की जो है वो हड़ताल कर दी है, जिसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जिस तरह मैंने आपको बताया फिरोजपुर रोड पे। बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। बसाम कर रहे थे मक्का कॉलोनी के इलाके से। शहर लाहौर में जगह जगह कचरे के ढेर हैं, शहरी परेशान हैं, ताफुन फैल रहा है और हुक्काम की जानिब से इस कचरे को हटाने के लिए ताहाल कोई इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। फारान यामीन हमारे साथ मौजूद हैं लक्ष्मी चौक से। फारान बताएगा लक्ष्मी चौक की सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लक्ष्मी चौक में मौजूद हूँ। अगर लाहौर शहर की बात की जाए तो इस वक्त लाहौर शहर कचरा खूंटी में तब्दील हो गया है। एक वक्त था लाहौर शहर की सफाई सुथराई की लोग तारीफ करते थे, जो भी पाकिस्तान के दीगर शहरों से लाहौर आता था, लाहौर की साफ़ सुथरी सड़कें, लाहौर का साफ़ सुथरा माहौल, लाहौर की साफ़ सुथरी फिजा देखकर खुश होता था। लेकिन आलम यह है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से लाहौर शहर कचरा खूंटी का मंजर पेश कर रहा है। मेरा कैमरामैन राना आज़ाद दिखाएंगे थे ये लक्ष्मी चौक के हालात हैं कि यहाँ कई दिन से कचरा पड़ा हुआ है और उठाने वाला कोई नहीं आया है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कूड़े के ढेर लगे हैं। ये सिर्फ लक्ष्मी चौक के मंजर नहीं है, इससे आगे जूझू आप रेलवे स्टेशन की तरफ जाते जाएंगे, दीगर सड़कों पर भी इसी तरह आपको मंजर दिखाई देंगे, कचरे के ढेर नजर आएंगे। ताफुन की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लाहौर शहर जो कि बागों का शहर था, इस वक्त गंदगी का शहर हो चुका है। तो हर जगह गंदगी के ढेर हैं और हैरानी की बात यह है कि LWMC की कंपनी नवाज शरीफ। फारान, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ। लक्ष्मी चौक क्या सूरत हाल है आप बता रहे थे। कोट लखपत का रुख करेंगे, वकार घुमन वहां मौजूद हैं। वकार बताइएगा यहाँ क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? ये फिरोजपुर रोड पर वाक़या लेस्को सब डिवीजन का ऑफिस है, उसकी ये बैरूनी दीवार है जिसके साथ कूड़ा करकट के यहाँ पे ढेर लगे हुए हैं। सफाई का यहाँ पे कोई भी इंतज़ाम नहीं है, ना यहाँ से कूड़ा करकट उठाया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी जो अरसे से यहाँ पे कूड़ा करकट यहाँ से नहीं उठाया गया। इसके बिल्कुल साथ यहाँ पे वाल्टन रोड है, वाल्टन के मुकीम यहाँ से गुजरते हैं, गुलबर्ग को ये रास्ता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सफाई का कोई भी इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनका ये कहना है कि मुतअद्दिद बार जो सफाई करने वाले इदारे हैं उनको इस बारे में शिकायत दर्ज करवाई है कि यहाँ से इस कूड़ा करकट आप हमारे साथ मौजूद थे और अब हमारे साथ मौजूद हैं अफीफा नसरुल्लाह मलिक। अफीफा बताइएगा कहाँ हैं आप, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, बागों के शहर लाहौर, खुशबुओं के शहर लाहौर को की नज़र लग गई है। यहाँ पर आपको खुलेआम गंदगी, ताफुन फैलाती हुई आलूगी यहाँ पर नज़र आएगी। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलबर्ग के पोश इलाके में और यहाँ पर गुरु मांगट रोड है ये, और मेरे पीछे आपको कचरा भरपूर तादाद में नज़र आएगा। क्यों हो रहा है यहाँ पर गंदगी, क्यों इस कदर ज़्यादा है, इसको उठाया क्यों नहीं जा रहा? बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सिटी 40।